मुल्क के मुख्तलिफ अजला में कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। लाहौर, गुजरांवाला और डेरा गाजी खान समेत पोलिंग वाले मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। पीटीए ने बलूचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में मोबाइल सर्विस बंद रखने की तस्दीक कर दी। पोलिंग के दौरान पुलिस, सिविल आर्म फोर्सेस और पाक फौज के अहल सिक्योरिटी पर तैनात। कौमी असम्बली के जिन हल्कों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उनमें पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हल्का शामिल। सूबाई हल्कों में पंजाब के 12, बलूचिस्तान और सिंध के 2 हल्कों में पोलिंग जारी। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की तरफ से पुलिस, पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकारों के लिए जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक पाक फौज और आर्म फोर्सेस के एहलकार इंतखाबी अमले के इख्तियारात अपने हाथ में नहीं लेंगे। वोटों की गिनती के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकार कोई मुदाखलत नहीं करेगा। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक किसी बेज़ाब्तगी की सूरत में पाक फौज के एहलकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मुतला करेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के एक्शन न लेने पर पाक फौज के एहलकार रिटर्निंग ऑफिसर को बेज़ाब्तगी से आगाह करेंगे। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकार किसी वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोकेंगे। IMF से बात हुई है, उनका मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF प्रोग्राम का हुजूम और दौरानिया क्या होगा उसकी इनपुट बजट में दी जाएगी। ख्वाहिश होगी कि जून के आखिर या जुलाई के शुरू तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वफ्द ने बताया कि कुछ ट्रांजैक्शन आइंदा दिनों में हो जाएंगी। मुआशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वाशिंगटन में वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का मामला। तुर्की के सरमायाकार ग्रुप के वफ्द का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। तुर्की का सरमायाकार ग्रुप आज कराची एयरपोर्ट का भी दौरा करेगा। वजीर आजम की हिदायत पर तुर्की के ग्रुप को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट का दौरा करवाया जा रहा है। सरमायाकार ग्रुप इस्लामाबाद एयरपोर्ट का पहले ही दौरा कर चुका है। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए कीवी टीम 90 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ इस फॉर्मेट का दूसरा कम तरीन स्कोर बनाया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के 13 रन के एवज 3 शिकार। 4 साल बाद टीम में कम बैक करने वाले मोहम्मद आमिर की भी उम्दा बॉलिंग। अपने पहले ओवर में विकेट हासिल की। 2 हरीफ बैटर्स को पेविलियन पहुंचाया। पाकिस्तान ने हदफ बासानी 13वें ओवर में हासिल कर लिया। सीरीज का तीसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर एस सोडी ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कई खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। IPL की वजह से हमारे अहम खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सके। हमारे लिए नौजवान खिलाड़ियों को आगे लाने का अच्छा मौका है। उम्मीद है ये खिलाड़ी अगले मैचेस में परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इन खिलाड़ियों का शाहीन और आमिर के खिलाफ खेलना उनके लिए बेहतर होगा। चार साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं कि 2019 की निस्बत खुद को फिट महसूस कर रहे हैं। शाहीन और नसीम शाह की बॉलिंग के दरमियान अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना हदफ है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। गवादर के गांव मुरादी में सैलाब में 27 अफराद को फंसे आज 5वां रोज़ है। पाक अफगान बॉर्डर पर सैलाबी रेले की वजह से 12 से ज़ायद देहात का राब्ता 10 रोज़ से मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद, मानसेहरा, नीलम, हवेली और पूंछ अजला में मुतादिद शाहराहें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिशों से हादसात में 15 अफराद जाँ बहक हुए।
पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत करना उनका हक नहीं बनता। बलोचिस्तान असेंबली कितने पे खरीदी गई? 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है? इतनी बड़ी कीमतें अदा करके तुमने ये असेंबलियां बनाई इंतखाबात के नाम पर। हुकूमत अवाम की, लेकिन अवाम को गुलाम बनाया जाता है, उसको हुक्मरानी नहीं दी जाया करती। कि हम इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, उसके नतीजे को मुस्तरद करते हैं। जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। बलोचिस्तान से उठने वाली तहरीक अब पूरे मुल्क में जाएगी। इस तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। सरबरा JUI फेम मौलाना फजलुर रहमान का पुराने इत्तेहादियों को खुला चैलेंज। पेशीन में जलसा आम से खिताब करते हुए आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया। सियासी मुखालिफिन पर असेंबलियाँ खरीदने का इल्ज़ाम लगाते हुए बोले, बताया जाए कि बलोचिस्तान असेंबली कितने में खरीदी। सियासतदान अपने आप को सीटों के लिए फ़रोख्त ना करें। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, PTI ने मौलाना फजलुर रहमान से जो किया उसके बाद उन्हें वापस हमारे पास लौट आना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, इरफान सिद्दीकी की ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले ही वजीर आज़म ना बनने का फैसला कर लिया था। मरियम नवाज को वजीर आला और शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने का फैसला नवाज शरीफ के खुद वजीर आज़म बनने से बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। कराची के इलाके कायदाबाद में मुर्गी खाना के करीब बोरी बंद लाश बरामद। पुलिस की तहकीकात जारी। शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, असलहा और कार बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक 4 डाकू ढक्कन लिंक के करीब वारदात कर रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस ने मुल्जिमान पर फायरिंग की। हलाक डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में बाज़ तिजारती इदारों पर पाबंदी लगा दी। फैसले पर पाकिस्तान की जानिब से इज़हार मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा है कि पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बेबुनियाद इल्ज़ामात सोशल मीडिया पर लगाए गए। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल के अमरीकी इमदाद ऐवान नुमाइंदगान में $26 अरब हंगामी इमदाद का बिल मंजूर। अमरीकी इमदाद में $14 अरब की फ़ौजी इमदाद भी शामिल। बिल अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। 6 माह से ज़ायद जारी इसराइली हमलों में 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर। सेहत का कोई मसला नहीं, सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। जहर दिए जाने का इल्ज़ाम लगाने के बाद किए मुख्तलिफ टेस्ट की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी टेस्ट के लिए 6 घंटे इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में रहीं। बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम भी इस मौके पर मौजूद थे। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, एको और ECG नॉर्मल है। उन्होंने ब्लड और यूरिन सैंपल देने से इनकार किया, जिसके बायस दीगर टेस्ट ना हो सके। रिपोर्ट्स डॉक्टर आसिम, जेल सुपरिटेंडेंट और पिम्स अस्पताल को फराहम कर दी गईं। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करके उनका निजी अस्पताल से तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म दिया था। PTI ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने में इब्तदाई तौर पर सामने आने वाले हकायक को तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान PTI के मुताबिक मुआयने में खुराक की नाली और मैदे में तेजाब की ज़ायद मिकदार और ज़ख्म वाज़ेह है। इस हालत में बुशरा बीबी को मज़ीद कैद में रखना उनकी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 3 हफ्तों से जहर का वावेला मचाया हुआ था। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। ये था वो जहर जिसके लिए 3 रोज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूली पर लटकी हुई थी। सिंध में आलूदा पानी और गंदगी के बायस डायरिया का मरज वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा। अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज आने लगे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जनवरी से अब तक सिंध में 1,83,000 से ज़ायद डायरिया के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 76,000 से ज़ायद 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं।
शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को दुनिया से रुखसत हुए 86 बरस बीत गए। उनके अशार और अफकार आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में यूक्रेन के लिए $60 अरब की इमदाद का बिल मंजूर। रूस की मजम्मत, कहा अमरीकी इमदाद की मंजूरी यूक्रेन को मजीद तबाह कर देगी। अमरीकी इकदाम के नतीजे में यूक्रेन तनाज़े में मजीद हलाकतें होंगी। इसराइली आबादकारों का तेल अवीव में मुजाहरा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को हटाने का मुतालबा, कैदियों के तबादले और क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात करवाने का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान विमेन बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ दूसरा वनडे मैच। पाकिस्तान विमेन की टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ विमेन टीम के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। डियाना बेग और नशरा सिंधु की जगह सदफ शम्स और उम्मे हानी शामिल। वेस्ट इंडीज़ विमेन टीम बगैर तब्दीली के साथ मैदान में उतरी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। शिकस्त शब की जो है सरखुशी कहाँ तक है, जरा मैं देख तो लूं रोशनी कहाँ तक है। नजर जमाए रखो जिंदगी के मंजर पर, जिंदगी के मंजर पर, तलाश करते रहो जिंदगी कहाँ तक है। वाह वाह। बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है ये नफरत के मोहब्बत नहीं मालूम, मगर एक ही शख्स मेरे जहन पे छाया हुआ है। लगाना हो जो दुश्मन तीर की ताकत का अंदाजा, तो फीले शाह के आगे क़यादा बांध लेते हैं। हरम में ओढ़ के एहराम तौबा करने वाले हम, पलट के फिर गुनाहों का लिबादा बांध लेते हैं। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। है अब उसका हंगामा बपा करना पड़ेगा, जो दिल में है अब उसका तस्करा करना पड़ेगा। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। हाय 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 हाय। इरादा बांधता हूँ और सफर पूरा नहीं होता, कभी कश्ती नहीं होती, कभी दरिया नहीं होता। साकिनान शहर कायद के तहत कराची में 29वां आलमी मुशायरा। स्टेज पर शोरा की कहकशां उतर आई। भारतीय शायर राजेश रेड्डी की भी शिरकत। शेर व अदब के आशिक की हर हर मिसरे पर दाद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी अशार सुनाए। अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा यहाँ पर, हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे फेवरेट वसी शाह है तो स्पेशली उनके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। शायरे में बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत पुरसुकून और इत्मीनान से मुशायरा। और मलिका गज़ल इकबाल बानो की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। मधुर, खनकदार और सुरीली आवाज़ से दिल के तारों को छू लेने वाली गुलकारा इकबाल बानो ने अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और मिर्ज़ा गालिब समेत मारूफ शोरा का कलाम गाकर आलमगीर शोहरत हासिल की।